फर्रुखाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सिंधु नदी का पानी रोकने की बात तो करती है, लेकिन ये सब केवल दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की कथनी और करनी में भारी अंतर है। पहलगाम आतंकी हमले पर संवेदना जताते हुए श्यामलाल पाल ने कहा कि जब देश पीड़ा में है तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में व्यस्त हैं। उन्होंने इसे बेहद दुखद और शर्मनाक बताया। श्यामलाल पाल ने कहा, जब भाजपा विपक्ष में थी तो एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात करती थी। आज जब सत्ता में है तो हमारे जवानों के सिर कट रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। चीन के मसले पर भी उन्होंने सरकार की नीति पर सवाल उठाए। श्यामलाल पाल ने भाजपा के वसुधैव कुटुंबकम जैसे नारों को भी जनता को गुमराह करने वाला बताया। तो आप लोगों ने उल्टा कर सावित्रीबाई फुले को लेकर एक फिल्म आ रही है, फुले, उसका सावित्रीबाई फुले जी को लेकर एक फिल्म आ रही है जिसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए दिखाया गया है, उसका विरोध हो रहा है। क्या किस तरीके से? सच है कि इन लोगों ने जब सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला और जब ये बेटियां विद्यालय में पढ़ने के लिए गई तो शिक्षा को इन्होंने अधर्म बताया कि बेटियां शिक्षित ना हो सके, उसको अधर्म बताया। आप लोग मीडिया के लोग हैं, क्या इस देश में महिलाएं पढ़ लिख ले तो अधर्म है? इसलिए ज्योतिबा राव फुले ने जो काम इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख करके किया है, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, वो कदम इस देश के सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों ने विरोध किया, उसे अधर्म बताया। और यही बात ज्योतिबा राव फुले के ससुर जी से कहा कि तुम्हारी बहू ये अधर्म का काम कर रही है, इसको या तो घर में रखो, नहीं तो घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो काम अपना बंद कर दो। सावित्रीबाई फुले ने अपने ससुर का घर अस्वीकार कर दिया, घर छोड़ करके चली गई अपने पति के साथ। विद्यालय स्वीकार था, शिक्षा स्वीकार था। तो आज जो फिल्म बन रही है, इस फिल्म का विरोध तो सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग करेंगे और 90% समाज इसका समर्थन करेगा। समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है? यस यस। इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है इस समय? सावित्रीबाई फुले की विचारधारा से सहमत है समाजवादी पार्टी। इंडिया गठबंधन क्या आगे भी चलेगा? बिहार चुनाव आ रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको राष्ट्रीय नेतृत्व देखेंगे, लेकिन पूरी लाइन संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और उस देश में जो अनाधिकृत रूप से इनडायरेक्ट में ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी के आरक्षण का खेल समाप्त किया जा रहा है, उसी ग्राउंड के आधार पर चुनाव होगा और उसी ग्राउंड को लेकर के शोषित वंचित पीड़ित समाज को आगे लाने की संकल्पना जो संविधान में है, उसी को पूरा किया जाएगा। चुनाव की घटना एक साजिशन घटना है और जब भी साजिश में कौन शामिल है? शासन सत्ता के लोग जिस प्रकार से पुलवामा में हमला हुआ, सत्ता में जब ये नहीं थे तो एक सर के बदले 10 सर लाने की बात कर रहे थे। क्यों देश की रक्षा के लिए इन्होंने नकाबपोश को पहन रखा? सामने क्यों नहीं आते? देश की रक्षा का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। चीन बराबर भारत की जमीन पर कब्जा करता चला आ रहा है, इन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा है, वक्त बहुत दिखाई दे रहा है। हमेशा इनकी नफरत भरी सोच है। इनके नारे वसुधैव कुटुंबकम के झूठे हैं। जनता को झूठी बातों का झांसा देकर के सत्ता में आए हैं। अब इनके झांसे को समझ गई है जनता। अग्निवीर जैसी योजना को दे करके नौजवानों को नर्वस किया।
समाजवादी पार्टी नौजवानों के रोजगार के लिए प्रमुखता से कार्य किया है और आगे भी कार्य करेगी। देश का एजुकेशन प्रमुख मुद्दा है। इस बात को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी संविधान में गैर बराबरी समाप्त करने के लिए शिक्षा को सर्वोपर रखा। भारतीय जनता पार्टी एक देश में एक इलेक्शन की बात तो कर सकती है, पर एक देश में एक प्रकार की एजुकेशन की बात नहीं करती। आखिर क्यों? पूंजीपतियों के लिए इंग्लिश मीडियम के विद्यालय और गरीब बच्चों के लिए गांव में प्राइमरी विद्यालय, यही देश की गैर बराबरी है। हमें देश में गैर बराबरी समाप्त करने के लिए एक प्रकार के एजुकेशन की जरूरत है, जिसकी वकालत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर लोहिया और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने भी इसको प्रमुखता से लिया। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, जहां पर एसडीएम बनने के लिए अंग्रेजी के पेपर में पास होना अनिवार्य रूप से था और गांव गरीब के बच्चे एसडीएम नहीं बन पाते थे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से, वहीं पर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद तत्काल अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया कि अंग्रेजी में फेल होने वाला भी बच्चा अन्य विषयों में उसकी मेरिट्स में आता है तो वो तहसील का एसडीएम बनेगा। ये बहुत बड़ा काम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने किया। उसी रास्ते पर चल करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ी है, बहुत सारे ग्रंथों को भी पढ़ा है, लेकिन उन ग्रंथों में जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ है, जो देश के 90% आबादी की वकालत गैर बराबरी को समाप्त करके करना चाह रहा है, वही मुहिम समाजवादी पार्टी की है। Adisha Public School, a unit of Kids Valley School, Khatrana Street, Farrukhabad. Admission started from PG to 8th, certified teachers, huge safety playroom, class programs, huge green playground, fully air-conditioned classes. In front of CSC Hospital, Baraun, Kemganj Road, Farrukhabad.